अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह ठीक रखे और आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो सब भाइयों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूं और इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करूं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। तो हुंडई एलेंट्रा गाड़ी है 2014 मॉडल। तो ये गाड़ी में मसला ये है कि इसकी स्टार्टिंग बहुत लंबी है, ठीक है। और इसको हम डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करके चेक करते हैं इसमें किस चीज़ का फॉल्ट आ रहा है। तो ये गाड़ी का बाहर से एक्सीडेंट था, इसकी बाहर से वायरिंग पूरी चेंज की है, कस्टमर ने चेंज करवाई है। तो इसको हम पहले डायग्नोस करते हैं कि इसमें किस चीज़ का फॉल्ट आ रहा है और गाड़ी की स्टार्टिंग क्यों लंबी है। एशिया में जाएंगे, ये आप देख सकते हैं एशिया में हुंडई है, इसको ओके करेंगे। इसको ओके कर देंगे। ऑटो में भी आप चेक कर सकते हैं, मैनुअल में भी चेक कर सकते हैं। मैनुअल में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। और ऑटो में जो ये कंप्यूटर है वो खुद गाड़ी का चेसिस नंबर और मॉडल नंबर सब कुछ खुद रीड कर लेगा। इसको हम ऑटो पे करते हैं, इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ये फर्स्ट पे आ गया जनरल एरिया, इसको ओके कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मॉडल नंबर, ईयर, इंजन नंबर सब कुछ उसने खुद टाइप कर लिया। तो इधर से कंफर्म कर देंगे, यहाँ से ऑटो स्कैन कर देंगे। गियर में एक फ़ॉल्ट आ रहा है, इंजन में दो फॉल्ट आ रहे हैं। और दूसरा इसमें मसला ये है गाड़ी में जब हम रिवर्स में डालते हैं गाड़ी झटका मारती है ज़ोर से। तो पहले इसका स्टार्टिंग का मसला क्लियर करते हैं, उसके बाद हम गियर की बात करते हैं कि गियर में इस किस चीज़ का मसला है। और जो भाई इस काम में इंटरेस्टेड है और जो लोग काम सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। किसी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी काम पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ। पूरी पूरे सिस्टम को डायग्नोस कर लिया है। तो सबसे पहले हम इंजन को चेक करेंगे कि इसकी स्टार्टिंग क्यों इतनी लंबी है और इसमें किस चीज़ का फॉल्ट आ रहा है। यहाँ से रेड फॉल्ट कोड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दो कोड आ रहे हैं, ये दोनों एक्टिव हैं, P0340 P0365। कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर ए, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर बी, इनटेक सर्किट बैंक 1 सिग्नल सेंसर, एग्जॉस्ट सर्किट नॉटिफिकेशन बैंक 1। तो ये दोनों कोड एक्टिव हैं। तो इसमें हुंडई एलेंट्रा में 2014 मॉडल है, 1.8 इंजन है। तो इसमें कैम शाफ्ट के दो सेंसर आएंगे, एक आगे की तरफ इनटेक की तरफ लगा होगा, एक एग्जॉस्ट की तरफ। तो इसको जाके हम चेक करते हैं। गाड़ी का स्विच ऑन कर दिया है, अब हम सेंसर के जाके करंट और उसकी ग्राउंड वगैरह चेक करते हैं। सबसे पहले आपने मीटर को डीसी पे 20 पे सेट कर लेना। ये 20 पे सेट कर लिया इसको, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये ब्लैक वायर को हम ग्राउंड पे लगा लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको ग्राउंड पे लगा लिया। और इसकी जो रेड वायर है उससे हम चेक करते हैं इसमें कितने वोल्ट आ रहे हैं।
जी फ्रेंड, ये मैंने लगा ली है। इसमें देख सकते हैं 12 वोल्ट आ रहे हैं, कुछ गाड़ियों में 6 वोल्ट आते हैं, और ये गाड़ी में हुंडई एलेंट्रा है, हुंडई में 12 वोल्ट आ रहे हैं एक वायर में। ये एक वायर क्लियर हो गई, ये इसकी ग्रीन वायर है फर्स्ट पे, इसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं। अब हम इसका ग्राउंड चेक करते हैं। ये रेड वायर को अब हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। अब ब्लैक वायर से हम ग्राउंड चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ग्राउंड भी इसका बिल्कुल सही आ रहा है। ये देख सकते हैं रेड वायर को बैटरी की जमा पे लगा लिया है, ब्लैक वायर से मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब इसका ग्राउंड भी आ रहा है और इसके 12 वोल्ट भी आ रहे हैं कंप्यूटर से, ठीक है। ये दो बात क्लियर होगी, यानी कि ये एक येलो वायर है, इसमें ग्राउंड आ रहा है, ये ग्रीन वायर है, इसमें 12 वोल्ट करंट आ रही है कंप्यूटर से, और जो ये वाइट वाली है ये है आउटपुट सिग्नल, ठीक है। ये सिग्नल जाएगा सीधा कंप्यूटर में कि गाड़ी इतनी स्पीड से सेंस कर रही है इसकी केम, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट सेंसर है ए, ये क्लियर हो गया। अब हम सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं। इसको हम जमा पे लगा देंगे। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके भी ग्राउंड आ रहा है, ये दूसरा ग्रिप है उसका, ये जमा पे लगा दिया, इसका भी ग्राउंड आ रहा है। अब हम इसकी करंट चेक करते हैं, इसमें कितने वोल्ट आ रहे हैं। अब ब्लैक को हम इधर लगा लेंगे और रेड से हम चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें भी 12 वोल्ट आ रहे हैं। ये ब्लैक वायर मल्टीमीटर की माइनस पे लगा दी है और रेड से मैं वोल्ट चेक कर रहा हूँ, 12 वोल्ट आ रहे हैं इसमें भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस स्क्रिप्ट में भी 12 वोल्ट आ रहे हैं कंप्यूटर से, और इसका ग्राउंड भी आ रहा है, और इसकी जो आउटपुट सिग्नल वाली वायर है वो ग्रीन है, वो भी सीधा जाएगी कंप्यूटर में, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सेंसरों की बात करते हैं। ये सेंसर की ये आप फर्स्ट वाली वायर देख रहे हैं जिसमें 12 वोल्ट करंट आ रही थी, ये वायर और ये वायर, ये दोनों वायर एक ही हैं, इन दोनों में 12 वोल्ट करंट आती है। ये सीधा कंप्यूटर से आई थी। ये वायर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, ये वायर कटी हुई थी जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन का कोड आ रहा था, कभी इसमें करंट आती थी कभी नहीं थी आ रही। तो वायर के अंदर थोड़ा कार्बन आ गया था, ठीक है, तो जिसकी वजह से इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था सेंसरों में, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें चेक कर लें, इसकी वायरिंग चेक कर लें कंटिन्यू, ठीक है, इसमें करंट चेक करें, ग्राउंड चेक करें, आउटपुट सिग्नल चेक करें जो सीधा कंप्यूटर में जा रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर गाड़ी का कोड फिर नहीं क्लियर हो रहा तो फिर ये आप इसकी टाइमिंग चेक करें, ठीक है। टाइमिंग, अगर आपकी टाइमिंग भी ठीक है तो फिर इसके अंदर जो दो केमें हैं, केमों के आगे वो जो दंदों वाली पतरी होती है जिस तरह करंट सेंसर की होती है उसको चेक करें, वो पतरी तो नहीं इसकी ख़राब या कोई और किसी गाड़ी की तो नहीं डाली हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप इसको आसानी से चेक करें, ठीक है। अगर आपको जल्दी भी है तो कोई बात नहीं, अगर आप 10-15 मिनट ज़्यादा लगा लें, लेकिन काम तसल्ली से करके, तो फॉल्ट को आप जड़ से पकड़ें किस चीज़ में मसला है। तो अब हम गाड़ी को अंदर जाके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है। ये मैंने दोनों ग्रिप फिट कर दिए हैं। अब अंदर जाके स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। गाड़ी को हम अब स्टार्ट करेंगे।
जी फ्रेंड, गाड़ी को मैं स्टार्ट करने लगा। इसकी चाबी किधर है? ये इसकी की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले सलब पे स्टार्ट हो गई है, कोई लाइट नहीं आ रही इसकी। फिर करूँगा एक दफ़ा स्टार्ट, ये आप देख सकते हैं। अब इसको एक दफ़ा मैं डायग्नोस करके देखता हूँ इसके कोड आ रहे हैं कि नहीं। एशिया में जाएंगे पहले, ठीक है। यहाँ से तलाश करेंगे हुंडई, ये हुंडई आ गई, इसको ओके करेंगे। यहाँ से ओके कर देंगे, पहले इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे ना। अब हुंडई में जाएंगे, ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे जाएंगे, इसको ओके कर देंगे। ये आप देख सकते हैं यूरोपियन जनरल, इसको ओके कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ उसने ऑटोमेटिक रीड कर लिया है। चेसिस नंबर, मॉडल नंबर, इसको कंफर्म कर देंगे, ऑटो स्कैन कर देंगे। आप देख सकते हैं इंजन में अब कोई कोड नहीं बता रहा, ज़ीरो फॉल्ट बता रहा। तो अब मैं इसको इधर से पास कर दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको मैं यहाँ से पास कर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।